everyone, एक और बार खुदावंद के नाम को धन्यवाद करते हैं कि that God has given us another opportunity to come into His presence। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक है। and as usual मैं आपसे विनती करूँगा, अगर आप इसे देख पा रहे हैं, if you are able to see it, और वीडियो क्लियर है, आप वॉइस को आप देख सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ इस समय हमें मैसेज करके बताएं if everything is clear। Amen and welcome to the last day। What a joy it was to meet every single day। हर दिन खुदावंद की उपस्थिति में मिलने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा बाप ने हमें वो मौका दिया है। आज हम आखिरी दिन में हैं एंड प्रभु भोज की सेवा के साथ हम अपने इस चेन प्रेयर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आज एक साथ सुबह 9 बजे और फिर शाम को 5 o'clock को 2 सर्विस करके हम उसको फिनिश करेंगे। तो आई एम बिलीविंग दैट आप लोग सब आशीषित हुए हैं। एंड टुडे वी विल कंटिन्यू वॉरफेयर प्रेयर्स। जो वॉरफेयर प्रेयर्स है उसके दूसरे भाग में हम लोग जाएंगे। मुझे नहीं लगता सब कुछ हम आज ख़त्म कर पाएंगे, तो होपफुली वी विल डू द रेस्ट नेक्स्ट टाइम। हालेलुया। तो अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तक इस वचन को आप शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके और हर एक व्यक्ति उसमें आशीषित हो सके। प्रभु हमें उसके लिए आशीषित करे। Wonderful. We will just wait 30 more seconds for people to join in. And let me know how the chain prayer was for all of you. आप सबके लिए chain prayer कैसा था ये भी ज़रूर बताइएगा। आज के भी सारी चीज़ें पॉइंट्स आपको दिखेंगे। How did chain prayer bless you? Do let us know. We bless you, bless you, bless you, Lord. Hallelujah. We bless you, Master. We bless you, Master. We bless you, Master. We bless you, Master. We thank you, 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 Lord. Hallelujah. We glorify your name, Jesus. Oh, we thank you, Master. आइए एक साथ मिलके हम लोग दुआ करेंगे। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें एक साथ लेकर आए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति को पिछले दिनों में हमने देखा। आज संडे की रात, संडे के अर्ली मॉर्निंग, सुबह प्रभु जी एक साथ जुड़ने के लिए खुदावंद आपने मौका दिया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की अपनी महिमा, अपना सामर्थ, प्रभु जी अपना आशीष, अपना भलाई हमारे साथ जोड़ कर रखिए। प्रभु जी हम मांगते हैं खुदा, विश्वास करते हैं खुदा बाप आज के वचन के द्वारा भी आप हमसे बातचीत करेंगे। प्रभु जी आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वंस अगेन वी थैंक द ऑलमाइटी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया एक साथ आने का। जो प्रार्थना हमने कल सुना उसके दूसरे भाग को आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन हम कैसे वॉरफेयर प्रेयर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर के अद्भुत अधिकार को हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। हालेलुया। कल तक हमने इस प्रकार से सीखा कि यहोवा गिब्बोर जो हमारे लिए युद्ध करता है, हमारे बदले उतरेगा, और हम डिक्लेयर करेंगे कि उसकी सामर्थ, उसका अनुग्रह हम अपने जीवन में देखेंगे। आज लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल ऑफ गॉड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पावरफुल पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप कहेंगे आई बाइंड सैटेनिक हरासमेंट। काफी बार क्या होता है, शैतान हमें हरास करता है, तो आप प्रार्थना करेंगे जितने भी हरासमेंट शैतान कर रहा है, प्रभु यीशु के नाम से वो सारे हरासमेंट्स प्रभु क्या कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में उसे तोड़ रहा है। और हर एक सैटेनिक सर्वेलेंस, जैसे सीसीटीवी पे चेक किया जाता है, वैसे ही शैतान ने जो हमारे ऊपर सारे सर्वेलेंसेस लगाए हैं, उसको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में कैंसिल करते हैं। हालेलुया। तो आप बोलेंगे आई बाइंड, कहिए आई बाइंड। यू बाइंड एवरी सैटेनिक हरासमेंट। आप बाइंड करते हैं हर एक सैटेनिक कॉन्सेंट्रेशंस, आप बाइंड करते हैं हर एक सैटेनिक सर्वेलेंस को प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या है हम बाइंड करते हैं। और परमेश्वर उसके द्वारा क्या करने जा रहा है, हमें अद्भुत छुटकारे में भरने जा रहा है। हालेलुया। अगला है
सारे फीलिंग्स, जो फॉल्स फीलिंग्स है ना, काफी बार हमारे अंदर बर्डन्स आ जाते हैं, हालेलुया। और इस बर्डन्स की वजह से आपको पता है चर्च क्या होता है, इस बर्डन्स, ये ऑपरेशन, ये डिप्रेशन ना, ये सब फॉल्स है। हमें जबरदस्ती, प्रभु यीशु मसीह का एक वचन आपको समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भीड़ को देखते हुए इस प्रकार से उन लोगों को देखकर बोला, जितने लोग भी दबे हुए हो, जितने लोग भी बोझ में दबे हुए हो, वो सारे बोझ तुम क्या करो, मुझे दे दो। हालेलुया। इसका मतलब बोझ लेने का काम हमारा नहीं था, वो बोझ प्रभु की ओर से था ही नहीं। इसका मतलब वो बोझ कोई और दे रहा था, और प्रभु कहता वो सारे बोझ। तो इसके लिए बोलिए आई लिफ्ट, से आई लिफ्ट फॉल्स बर्डन्स, है ना। जितने भी बर्डन्स है, आई लिफ्ट फॉल्स बर्डन्स, हैवीनेस, ऑप्रेशन, डिप्रेशन, हालेलुया, एंड आई कास्ट इट अपॉन द लॉर्ड। जितने भी ये सारी चीजें हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, हालेलुया, मैं दे देता हूं। और एंड आई शैल नॉट बी मूव्ड, मतलब ये बर्डन्स और ये टेंशन्स मेरे आनंद को, मेरे भलाई को, हालेलुया, मेरे जो डेली के पीस को क्या नहीं कर सकता है, खराब नहीं करेगा। सो यू हैव लिफ्टेड इट अप। सो आपने बाइंड किया, आपने लिफ्ट किया। तीसरा आप कहेंगे आई एम लिबरेटेड। दिस इज सो पावरफुल, पीपल ऑफ गॉड। We're getting little more deeper. I am liberated. I am liberated. किससे? From generational, satanic, demonic, जितने भी alliances है, soul ties, spirit of inheritance and curses, इन सब से मैं अपने आप को क्या करता हूं, हालेलुया, इसमें से मुझे परमेश्वर ने लिबरेट कर दिया है, इसमें से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया है, हालेलुया। और आप कैसे इसमें से लिबरेट होंगे, वही आप बोलेंगे, आई सेवर देम बाय द स्वॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, द ब्लड एंड द स्पिरिट। तो कैसे आप इसमें छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं? परमेश्वर के तलवार से। तलवार क्या? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू से और पवित्र आत्मा के सामर्थ से हर एक जेनरेशनल, सेटनिक, डिमोनिक फोर्सेस है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद आपको और मुझे उसमें से स्वतंत्र कर रहा है। अब हम थोड़ा सा और इसमें डिटेल में जाने जा रहे हैं। नाउ से आई स्पीक, बोले आई स्पीक। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत कुछ फालतू चीज स्पीक करते हैं, लेकिन जो सही स्पीक करना है वो हम स्पीक नहीं करते। सो आई स्पीक, किससे बोलेंगे आप? आई स्पीक टू माई डीएनए। I speak to my DNA. Isn't that powerful? I speak to my DNA. जो मेरा DNA, मैं उससे बोलता हूं। And declare, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, बल्कि मैं डिक्लेयर, घोषित करता हूं कि मैं आज से मेरे ऊपर बायोलॉजिकली, सोशली, इमोशनली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और सारे जितने जेनरेशनल श्राप पास हुए हैं, वो सब कुछ मैं क्या करता हूं, मैं अपने डीएनए के ऊपर से हटाता हूं। मैं कमांड करता हूं कि वो प्रभु यीशु के नाम से क्या हो जाए, वो निकल जाए। चर्च, उसका कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे? आई स्पीक टू माई डीएनए एंड आई डिक्लेयर दैट आई एम फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, कोई भी इन्फ्लुएंस जो आपके ऊपर पास ऑन किया गया है, जो खुदा की ओर से नहीं, लेकिन वो डिमोनिक है, हालेलुया, वो चाहे किसी भी रीति से क्यों ना आया हो, प्रभु यीशु के नाम से हम उसको हटा रहे, कमांड कर रहे, डिक्लेयर कर रहे कि उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। अब अगला बोलिए आई रेजिस्ट, बोलिए आई रेजिस्ट, बोलिए आई रेजिस्ट। अब आप क्या रेजिस्ट करते हैं? आप आई रेजिस्ट एवरी स्पिरिट। अब वो सारी स्पिरिट जो मेरे सोल में एंटर करती है ना, इट इज इन इंग्लिश, इट इज आई रेजिस्ट एवरी स्पिरिट दैट एक्ट्स एज अ गेट कीपर और अ डोर कीपर टू माई सोल। हालेलुया। काफी बार आपने नोटिस किया, काफी बार आप वचन रिसीव नहीं कर पाते। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, उनसे मैं पूछ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, और उन्होंने मेरे को बोला कि पास्टर मैंने उनसे पूछा कल क्या किया, तो उन्होंने बोला पास्टर मैं सो रहा था करके। देखना जरा, हालेलुया, सच अ पावरफुल टाइम इज गोइंग ऑन एंड यू आर मिसिंग इट। व्हाई? बिकॉज ऐसे वचन होते हैं, ऐसी चीजें होती है जो हमें रिसीव करनी चाहिए। शैतान वो क्या नहीं करता। कभी आपके साथ हुआ है प्रभु यीशु के नाम से, कभी आपके साथ हुआ है ऐसा, हालेलुया, कि आप वचन सुन रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है? आप वचन सुन रहे हैं लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे। हालेलुया। विभिन्न कारणों की वजह से आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे। ऐसे जितने भी स्पिरिट्स है
जो आपको रुकावट दे रहे, एज अ डोर कीपर, एज अ गेट कीपर, हालेलुया, आमीन, आपको नहीं बढ़ने दे रहे, ऐसे सारे स्पिरिट को आप क्या करने जा रहे हैं? आप रिनाउंस करने जा रहे हैं, आप उसे हटाने जा रहे हैं, हालेलुया। और उसका कवेनेंट, उसके साथ जोड़ा गया कोई भी चीज आज के बाद आपके साथ काम नहीं करेगा। इसके लिए आप अगले लाइन में क्या बोलेंगे? बताया, आई ओपन माई सेल्फ टू डिवाइन डिलीवरेंस। पुट दैट एज अनदर लाइन, I open myself to divine deliverance. पता है, कई लोग ना मानते ही नहीं है कि उन्हें डिलीवरेंस की जरूरत है। ये वो सेल्फ सुपर राइचस लोग होते हैं, उनको ना ये मानना ही नहीं है कि वो है ना कि उन्हें डिलीवरेंस की जरूरत है। हालेलुया, वो उसको मानेंगे ही नहीं कि उन्हें डिलीवरेंस की जरूरत है ना। और जैसे जूडस था, ये मुझे बहुत ज्यादा, जब हम जूडस की लाइफ से इतना कुछ सीखना, उस बंदे को चोरी करते हुए पकड़ा गया लेकिन उसको कोई पश्चाताप नहीं, तो उसको लगा ही नहीं उसको डिलीवरेंस की जरूरत है। हालेलुया, कई लोगों को डिलीवरेंस की जरूरत है। और हम पता है क्या बोलेंगे? आई एम ओपन माई सेल्फ। खुदावा, अगर मुझे डिलीवरेंस की जरूरत है तो मुझे डिलीवरेंस दीजिए, अगर मुझे बदलना है तो मुझे बदलने का एक मौका दीजिए। हालेलुया, आई एम ओपन टू डिवाइन डिलीवरेंस। हालेलुया, फादर हैव योर वे नाउ। अब आप क्या बोलेंगे? बताए, परमेश्वर, अब आप कह रहे परमेश्वर अपनी इच्छा मेरे ऊपर पूरी कर। हालेलुया, मेरे लाइफ में जो कुछ इम्परफेक्शन है उसे हटाकर उसे परफेक्शन में बदल दे। इसी के लिए मैंने लिखा है, परफेक्ट दोस थिंग्स कंसर्निंग में। जो भी चीजें इम्परफेक्शन है, हालेलुया, जो भी चीजें आपके विल को पूरा नहीं होने दे रहे मेरे लाइफ के अंदर, उसको परमेश्वर, उसको सही करने के लिए आप मेरे लाइफ में क्या करें? उन चीजों को परफेक्ट करें। अगला आप बोलेंगे, आई डिक्री एंड डिक्लेयर that a prayer shield, the anointing, firefall, smoke screens and a bloodline form hedges of protection around me. अब आप पता है क्या बोलेंगे? आप कहेंगे, परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूं प्रार्थना का एक बड़ा बाड़ा, हालेलुया, अभिषेक का बाड़ा, हालेलुया, तेरे लहू का बाड़ा मेरे ऊपर क्या किया जाएगा? चारों तरफ रहेगा। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि कोई भी फेमिलियर स्पिरिट, कोई भी डिमोनिक पर्सनैलिटी, हालेलुया, जो मेरे खिलाफ किसी भी स्पिरिचुअल रेलम में है, हालेलुया, वो काम नहीं करेगी। तो मैं डिक्लेयर करता हूं कि मेरे चारों तरफ क्या है? एक प्रेयर शील्ड होने जा रहा है, लहू का एक बाड़ा होने जा रहा है, हालेलुया, एक हेज ऑफ प्रोटेक्शन आप मेरे चारों तरफ क्या करने जा रहे हो? आप डालने जा रहे हो। क्या खत्म हो गया? नहीं। हम अगला क्या कहेंगे? आई एम्प्लॉय। बोले आई एम्प्लॉय, बोले आई एम्प्लॉय, आई एम्प्लॉय द होस्ट ऑफ हेवन टू वॉर अगेंस्ट द होस्ट ऑफ डार्कनेस। तो मैं बोलता हूं, परमेश्वर मेरे खिलाफ जितने भी डार्कनेस के स्पिरिट्स हैं, एंजल्स है, उसके खिलाफ हेवन युद्ध करेगा। हालेलुया, आमीन, टेक कमांड ओवर, हालेलुया, सारे डिमोनिक, है ना, सारे डिमोनिक चीजें। अब कौन कौन सी डिमोनिक चीजें आप उसको देखिएगा जरा, आपको उसमें लिखा मिलेगा, 6 चीजें हैं। मैं जल्दी से आपको उसमें, आप जब उस वीडियो पे जाएंगे तो जल्दी से आपको दिखेगा कौन कौन से सेटनिक एक्टिविटीज है, सारे मैंने मेंशन किए। जब इस प्रचार को हम सुनेंगे तो ये सारे रीजन्स हम कवर करेंगे। पहला कौन सा है? हालेलुया, अंडरवर्ल्ड से आने वाले 6 रीजन्स। पहला डेथ, सेकंड हेल, शियोल, हेडिस, फिर है द ग्रेव, द पिट, द अबिस, जिसे द लोअर रीजन, अबिस जो होता है पिट का लोअर रीजन उसे कहते हैं। फिर रीजन्स ऑफ द सी, है ना, वो कौन सा है? मैंने आपको ऑलरेडी वो बताया हुआ है। हालेलुया, जितने भी हेवेंस, टेरेस्ट्रियल, सब टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल डोमेन्स है, इतनी सारी चीजें मेरे खिलाफ खड़ी रहती है। हालेलुया, ये सारी चीजों के खिलाफ हेवन मेरे लिए युद्ध करेगा। अगर दानियल के लिए कर सकता है, प्रभु के दास प्रेरित पत्रस और प्रेरित पौलुस के लिए कर, इसी के लिए प्रभु ने कहा, हालेलुया, इस प्रकार से परमेश्वर ने क्या कहा पता है? मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और पाताल की कोई शक्ति उसके ऊपर क्या नहीं कर पाएगी? प्रबल नहीं हो सकती। कौन कौन सी है वो? हालेलुया, डेथ, हेल, शियोल, हेडिस, ग्रेव, पिट, अबिस एंड रीजन्स ऑफ द सी। कोई भी पाताल की चीजें क्या नहीं कर पाएगी? मेरे ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएगी। हालेलुया, तो ये जितने भी चीजें हैं इसके खिलाफ हेवन मेरे लिए लड़ने जा रहा है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पावरफुल थिंग। अगला है, आई सुपर इम्पोज द प्रोफेटिक वर्ड ओवर ऑल अबॉर्टिव मेजर्स, स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स ऑफ द एनिमी। अब आप क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं आई सुपर इम्पोज, कौन सा? परमेश्वर के जितने भी प्रोफेटिक वर्ड्स हैं वो मैं अपने लाइफ में क्या करता हूं? मैं सुपर इम्पोज करता हूं।
हालेलुया, सुपर इम्पोज करता हूं परमेश्वर के सारे प्रोफेटिक वर्ड्स जो आपने रिसीव किए खुदावंद के हुजूरी से, वो सारे चीजें आपके लाइफ में प्रभु यीशु के नाम से पूरे होने जा रहे हैं। हालेलुया। आप अगला कहेंगे, आई ओवर रूल एंड ओवरथ्रो। आई ओवर रूल एंड ओवरथ्रो कैसा? आइज़िया 15:17 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल के प्रचार में भी मैं ये बोलूंगा। हर एक इल वर्ड्स जो आपके बारे में बात कर रहे, बेकार बातें जो आपके बारे में कही गई, सारे लोगों ने जो इल विशेस आपके खिलाफ किए, एनचैंटमेंट्स जो आपके खिलाफ किए, हालेलुया, आई मीन डिविनेशन, स्पेल्स, हेक्सेस, कर्सेस, विचक्राफ्ट की प्रार्थनाएं, है ना, हर एक फालतू चीजें जो आपके बारे में बोली गई, हालेलुया, जो परमेश्वर के प्लान में नहीं है, आप उसे क्या कर रहे हैं? ओवर रूल एंड ओवरथ्रो। आज के बाद वो कोई भी चीजें, कोई भी वर्ड्स, इल वर्ड्स, जेलसी की आत्माएं, जेलसी में बोली गई चीजें, फालतू में मजाक उड़ाए गए चीजें, वो सब कुछ आप ओवरथ्रो करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यू आर ओवरथ्रोइंग इट इन द नेम ऑफ जीसस। आप उसे उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। हालेलुया। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड है और पावरफुल है अब ये। अगला आप बोलेंगे, आई रिवर्स द कर्स। बोलिए, आई रिवर्स द कर्स। कम ऑन, से इट, आई रिवर्स द कर्स। हालेलुया। जहां से आए वहां लौटने जा रहा है। Hallelujah. Say, I reverse the curse associated with these utterances. Hallelujah. Hallelujah. आप उस सब को रिवर्स कर रहे हो, उन सारे कर्सेस को। हालेलुया। जो आपके ऊपर इन बातों, जो पिछला हमने बोला, उन बातों की वजह से जो कर्सेस आपके ऊपर आए हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो सारे कर्सेस को आप क्या कर रहे हो? आप उसे रिवर्स कर रहे हैं। हालेलुया। उसका कोई भी रूट आपके ऊपर काम नहीं होगा और वो वापस लौटने जा रहा है। जहां से आया वो वापस लौटने जा रहा है, वो पाताल की ओर जा रहा है, उसका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं हो रहा। सारे कर्सेस रिवर्स होने जा रहा है। अगला इससे अगेन रिलेटेड है। अगला हम कहेंगे, नाउ दिस इज पावरफुल पीपल ऑफ गॉड, इसे ध्यान से पढ़िएगा। आई डिक्लेयर, हर एक झूठी बात जो आपके खिलाफ कही गई, हालेलुया, वो सफल नहीं होंगी और सिर्फ सच्चाई सफल होगी। मुझे बड़ा सुंदर है, पुट अ हुक इन देयर नॉस्ट्रिल्स, bridle their lips and hide me from the scourge of their tongues. I come against, किसके against? Falsehoods, slander, speculation, accusation, misrepresentation and character assassination. हो सकता है कुछ लोगों ने आपके कैरेक्टर के खिलाफ बोला, कुछ लोगों ने आपको मिस इंटरप्रेट कर कर लोगों के बारे में फालतू, और आपको पता ही नहीं है कि उन्होंने आपके बारे में बात किया हुआ है करके। हालेलुया। आपके अगेंस्ट सारे एलिगेशंस जो गलत है, झूठी बातें जो आपके बारे में फैलाई जा रही है। हालेलुया। एक बार मैं आपको एक कहानी बताता हूं, मैं आपको, बड़ा पावरफुल है ये कहानी। एक पास्टर का एक असिस्टेंट पास्टर हुआ करता था। एक पास्टर था, बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा। एक पास्टर था, उसका एक असिस्टेंट, उसने क्या किया, सेवकाई में जब वो चर्च बढ़ रहा था तो उन्होंने क्या किया, एक असिस्टेंट रखा। अब ये असिस्टेंट बंदा जो था साथ में, हालेलुया, ये क्या है, इसके मन में ना थोड़ा लालच और उल्टी सीधी चीजें आने लगी और ये थोड़े उल्टे सीधे कामों में फंस गया। तो हुआ क्या, ये बंदा, ये जो पास्टर था, पास्टर के नीचे जो काम करने वाला ये बंदा था, ये जो असिस्टेंट था, ये इस बंदे ने ना क्या किया, छुप छुप के ना एक रिलेशनशिप रख दिया। और फिर हुआ क्या, ये जिस लड़की के साथ ये रिलेशनशिप रखा, वो भी उसी चर्च में आती थी। चर्च, मुझे ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, इन दोनों ने मिलके, है ना, ये बात करने लगे। बात कर कर ये क्या करने लगे पता है, पास्टर के खिलाफ ही बात कर रहे थे, चर्च के खिलाफ बात करने लगे, है ना। और करने के बाद क्या हुआ आपको पता है, इन्होंने धीरे धीरे 2-3 बंदों को, और 4-5 बंदों को, 6-7 बंदों को, 8-9 बंदों को ऐसे ना फैलाने लग गए। बहुत बड़ा चर्च नहीं था वो, आई थिंक अराउंड 150-200 लोगों का चर्च था। रियल स्टोरी है। कहीं से प्रभु के दास को, जो पास्टर थे उस चर्च के, उनको ये पता लग गया। जब उनको ये पता लगा कि बात फैलती है ना, तो उन्होंने ना बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, है ना। उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने घुटना टेक के प्रार्थना करना शुरू किया। चर्च, आपको पता है क्या है, जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरे खिलाफ बोली गई हर झूठी बातें, मेरे खिलाफ बोले गए हर शत्रु की बातें, हर आइडल वर्ड्स, हर बेकार चीजें, आपको पता है क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। जब वो पास्टर प्रार्थना करने लगा, हालेलुया, कुछ ही महीनों के अंदर क्या हुआ, वो जो लड़की थी, हालेलुया, उसने खुद बाहर आकर वो सारे कॉन्वर्सेशंस क्या कर दिए, बाहर बता दिए। और तब जाके पूरे कॉन्ग्रीगेशन को पता लगा कि ये बंदा क्या है, ये बंदा जो बोल रहा था वो झूठ है करके। देखना जरा, प्रेयर का ताकत इतना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आपके और मेरे खिलाफ कौन क्या पीछे से बात कर रहा है हमें नहीं पता,
कौन मैसेजेस में बात कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप डिक्लेयर करेंगे, वो सारे के सारे वर्ड्स कैंसिल होंगे, वो सारे सेपरेशन, एक्यूजेशन, स्लैंडर की बातें प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर उसे खत्म करेगा, परमेश्वर उसे नाश कर देगा, परमेश्वर उसके ऊपर कार्य करेगा और परमेश्वर उस बंधनों को तोड़ देगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मेरा समय यहाँ पे खत्म होता। आई विश आई कुड टीच यू सो मच। इस प्रेयर में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ, सारी झूठी बातें आज से खत्म हो रही है। चेन प्रेयर के आखिरी दिन, चेन प्रेयर के आखिरी वर्ड मैं बस यही आपके लिए डिक्लेयर करना चाहता हूँ, और वो यही है कि प्रभु यीशु के नाम से हर झूठी चीजें जो आपके खिलाफ लिखी गई, बोली गई, वो सब खत्म होने जा रही है। और मैं फाइनली डिक्लेयर करता हूँ, यहोवा जायरे, आई डिक्लेयर यहोवा जायरे, मैं डिक्लेयर करता हूँ यहोवा ईरे आपको इस सीजन में, हालेलुया, यहोवा ईरे मुझे संभालने जा रहा है, यहोवा ईरे मुझे प्रोवाइड करने जा रहा है, यहोवा ईरे मुझे भरपूरी से भरने जा रहा है। हालेलुया, सिर्फ यहोवा ईरे नहीं, एल शदाई परमेश्वर मेरे मांगने और सोचने से बढ़कर मुझे आशीषित करने जा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस 14th डे में क्या आप इस आखिरी चीज को डिक्लेयर कर सकते हैं, यहोवा ईरे मुझे संभालने जा रहा है, यहोवा ईरे मुझे प्रोवाइड करने जा रहा है। 2024 आपने शुरुआत में ही कठिनाइयां देखी होंगी, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यहोवा ईरे उतरने जा रहा है, यहोवा ईरे आपको संभालने जा रहा है, यहोवा ईरे आपको बढ़ाने जा रहा है, और यहोवा ईरे आपको आशीषित करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज तक जो आपने देखा नहीं, आज तक जो आपने जाना नहीं, एल शदाई परमेश्वर मांगने और सोचने से ज्यादा आपके जीवनों में और मेरे जीवनों में अद्भुत 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 काम करने जा रहा है। हालेलुया। और यीशु नाजरी के नाम में आप क्या कहेंगे? आमीन। राबा दिलो रेबे शेखे दियांदो रोबो। सो देयर इज so many things, praise the Lord, जो मैं डिक्लेयर करना चाहता था praise the Lord warfare prayers में, लेकिन आने वाले दिनों में हम उसे सीखेंगे, and hopefully we will learn it and we will continue to use it in our daily prayers। कल हमने खत्म किया यहोवा गिब्बोर जो मेरे लिए लड़ता है, आज हमने खत्म किया यहोवा ईरे और एल शदाई परमेश्वर जो मेरी कमी घटी को पूरा कर हालेलुया मुझे सामर्थी तरीके से बढ़ाने जा रहा है। 14 दिन प्रभु खुदावंद के सामने, हालेलुया, आप चेन प्रेयर में जुड़े, हालेलुया, मुझे विश्वास है जो जुड़े, हालेलुया, उन्होंने टाइम निकाल कर प्रार्थना किया, आपने आधा घंटा निकाला, हालेलुया, आपने 1 घंटा निकाला, आपने अपने देश के लिए प्रार्थना किया, आपने ICM के लिए प्रार्थना किया, हालेलुया, आपने अपने स्टेट्स के लिए प्रार्थना किया, आपने अपने फेथ कार्ड्स को लेके प्रेयर किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। यू शैल सी व्हाट यू हैव नेवर सीन बिफोर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप ब्लेस्ड होने जा रहे हो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस्ड होने जा रहे हो, ब्लेस्ड होने जा रहे हो, ब्लेस्ड होने जा रहे हो, ब्लेस्ड होने जा रहे हो। अपने हाथों को उठाइए, मिलके एक साथ प्रार्थना करते हैं। जीवित सामर्थी खुदावन, कोटि कोटि धन्यवाद कि आप हमें एक साथ लेकर आए। ओ वी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद। पिछले 14 दिन आपकी उपस्थिति में हम इकट्ठा हो सके, वचन को सीखा, हर एक युद्ध जो हमारे खिलाफ है, शारीरिक, माइंड, सोल, स्पिरिट में है, प्रभु यीशु के नाम से यहोवा गिब्बोर आप उतरेंगे और हमें विजय देने जा रहे हैं। झूठी बातें हमारे खिलाफ खत्म होने जा रहे हैं, हमारे खिलाफ बोलने वाले शब्द खत्म होने वाले हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम आपकी महिमा को और आपकी ताकत को हमारे जीवनों में देखने जा रहे हैं। खुदावंद ऐसा करने के लिए धन्यवाद। अपनी महिमा को हमारे भीतर रखना, जो आज तक हमने नहीं देखा, उन सारी ताकत और बरकत को हमारे जीवनों में आप देना। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। मुझे दिए गए अधिकार से मैं डिक्लेयर करता हूं कि आप आशीषित ठहरेंगे, हालेलुया, और परमेश्वर का भलाई और अनुग्रह आपके साथ होगा। थैंक यू, इन जीसस नेम वी प्रे। और चर्च मिलके कहेगा आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप टाइम निकालकर खुदावंद के नाम में एक साथ जुड़े, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के सामर्थ्य को देखने के लिए खुदावंद ने हमें मौका दिया। प्रभु आपको आशीषित करे। कल नहीं, इनफैक्ट आज ही, थोड़े घंटे बाद,
तकरीबन 8 घंटे बाद हम एक साथ आराधना में मिलेंगे हमारे डिलीवरेंस हीलिंग सर्विस में। सुबह 9 बजे घर मत बैठिएगा, आइएगा, हो सके तो किसी को लेकर आए। और फिर शाम को मिलेंगे 5 बजे। हालेलुया। सुबह लाइव भी होगा 9 बजे। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप उसको अभी से उस नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर लीजिए, ताकि सुबह का वचन अद्भुत होने जा रहा है। प्रभु हमसे बातचीत करने जा रहा है, प्रभु के प्रेजेंस को आप देखने जा रहे हैं। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जितने लोगों ने सपोर्ट किया, जितने लोगों ने हमें हेल्प किया, हम बहुत धन्यवादी है आपका।